माजरा है कि कहते हैं कि भाई मेरे पास वोट बैंक का इतना बड़ा गणित है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से सत्ता से बाहर। नैतिक जो मेरा सफ़र जो है वो संपूर्ण रूप से इन लोगों की ही सेवा में है। यहीं से मेरी चाहत नहीं है, ये चाहत हमारे कार्यकर्ताओं की है। अगर टिकट की बात करना है तो आप कार्यकर्ताओं से यूनाइटेड यानी संयुक्त, ये हमारा जनता दल जो ये संयुक्त है, यानी हमारा एक परिवार है। तो यहाँ टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी ऐसा किए हैं न, कभी किसी का हम एक कप चाय पिए हैं, और न इन सब चीज़ों में कभी हम किन्हीं को चाय पिलाए हैं। कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के किसी भी विधानसभा से आपको चुनाव जिता सकते हैं। क्या आप वाकई में उस योग हैं? आप खुद से बताइए। देखिए कि जिनके पिता बिहार के लिए कुछ नहीं किए, बिहार को लूटने खसोटने का काम किए, उनके सुपुत्र को जबरदस्ती वो लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष यादव, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग। दोस्तों देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष भास्कर जी हैं। इनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पे आज जदयू कार्यालय में आए हैं और चाहते हैं कि संतोष भास्कर जी को टिकट मिले मुजफ्फरपुर जिला से किसी भी विधानसभा से। क्या कुछ कहेंगे? आपके समर्थक है, कितना सिखा के यहाँ पे बुलाए हैं? ये पहले आप मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। मुजफ्फरपुर जनता दल यूनाइटेड परिवार की ओर से नमस्कार। देखिए, हम कौन होते हैं सिखाने वाले? आपको तो सोचना चाहिए कि इस बिहार में लोग तो यही कहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं और ये सब लोग हमको पसंद करते हैं, चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, जनता दल यूनाइटेड के सिपाही हैं और मेरे शुभचिंतक हैं, हमसे प्यार करते हैं। चूँकि हमारा जो राजनीतिक जो मेरा सफ़र जो है वो संपूर्ण रूप से इन लोगों की ही सेवा में है। हमारे क्षेत्र की जनता, आम आवाम, गरीब गुरबा, कमज़ोर, वंचित, पिछड़ा, युवा, छात्र, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, या सभी समाज, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है जी। आप चाहते हैं कि टिकट मिले? देखिए, ये कहीं से मेरी चाहत नहीं है, ये चाहत हमारे कार्यकर्ताओं की है। अगर टिकट की बात करना है तो आप कार्यकर्ताओं से बात कीजिए। आप कुछ तो बोले होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम निरंतर पार्टी का काम करते हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सिपाही सैनिक होने के नाते पार्टी जहां जवाबदेही देती है, तन मन धन, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं पार्टी का काम करता हूं, पार्टी का सेवा करता हूं। मेरे मन मस्तिष्क में सिर्फ नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी शीर्ष नेताओं से भी बातचीत किए कभी कि टिकट मुझे दीजिए, या कार्यकर्ता के माध्यम से कभी कहलाए? ये तो आज ही लगता है शायद कहलाए आप। देखिए, मुलाकात होती रहती है शीर्ष नेताओं से, बातचीत होती रहती है, लेकिन मैंने कभी टिकट के लिए मांग नहीं किया। क्योंकि आपको पता है कि ये जनता दल यूनाइटेड परिवार है। यूनाइटेड यानी संयुक्त, ये हमारा जनता दल जो ये संयुक्त है, यानी हमारा एक परिवार है। तो यहाँ टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर, टिकट स्वयं मिलता है। नेतृत्व जब आपके कार्यों से जब खुश होंगे, प्रभावित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी बुलाकर आपको टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी और हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनकर आते हैं सर। आप कुछ बड़े काफिले के साथ आ रहे थे, 50 गाड़ी होगी या 60 गाड़ी, जो भी गाड़ी होगी, उस गाड़ी में कितने कार्यकर्ताओं का कितने पैसा देके आपने बुलाया या कार्यकर्ता खुद आए? सर, आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि मेरा एक ही संतान है, मेरा एक ही बेटा है बस। तो बेटा को साक्षी मान के हम बता रहे हैं कि हम न कभी ऐसा किए हैं, न कभी किसी का हम एक कप चाय पिए हैं, और न इन सब चीज़ों में कभी हम किन्हीं को चाय पिलाए हैं। तो ये इस प्रकार का हमारे छवि के लिए शोभा नहीं देता है। हम शुद्ध समाजवादी हैं, बहुत ईमानदार हैं। तो ये सब बिल्कुल सर, बिल्कुल। पार्टी को कहाँ मदद किया आप? सर, पार्टी को तो मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा 16 प्रखंडों में निरंतर, चूँकि मैं युवा जदयू का जिलाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य भी रह चुका हूँ, हाजीपुर विधानसभा प्रभारी रहा हूँ, जिला में कई पद पे रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं प्रदेश द्वारा पिपरा विधानसभा प्रभारी हूँ। निरंतर पिपरा विधानसभा में जाकर 3 प्रखंड है, वहाँ निरंतर पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ कि जब से होश संभाला तब से, यानी मुझे लगता है कि 97-98 से हम लोग जब छात्र जीवन में थे, उस समय से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए जब बाढ़ से चुनाव लड़ते थे, नालंदा से चुनाव लड़ते थे, उस समय से हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब समता पार्टी हुआ करता था, हम लोग पार्टी के लिए, व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ, काफ़ी पुराने के लिए, जी बिल्कुल, उस समय लेई से बैनर पोस्टर चिपकाया करते थे, पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा करते थे, विधानसभा हो या लोकसभा हो, निरंतर कार्य करते आ रहे हैं उस समय से आज तक। लेकिन चूँकि हम लोग सिर्फ काम करते हैं, पार्टी का सेवा करते हैं, नेता के पद चिन्हों पर चलते हैं कि कहीं हम लोग समाज
में कहीं किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हो। जैसे हमारे नेता इस बिहार में सामाजिक एक सौहार्द बनाया है, शांति का माहौल बनाया है, हम लोग इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आपके जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के किसी भी विधानसभा से आपको चुनाव जिता सकते हैं, क्या आप वाकई में उस योग हैं? आप खुद से बताइए। सर ये तो कार्यकर्ताओं का जो आपको भी कुछ तो पता होगा। कार्यकर्ताओं का जो हुजूम देख रहे हैं, तो आप ज़रा ये सोचिए कि मुजफ्फरपुर से 100-150 किलोमीटर, चूँकि मुजफ्फरपुर का बहुत ऐसा प्रखंड है जो मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय से 60-70 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ से 180-70 किलोमीटर दूर, वहाँ से वर्कर जब इतनी भारी संख्या में आकर के मेरे लिए बात रख रहे हैं, और सभी समाज के लोग हैं, राम प्रवेश सहनी जी हैं, संजय पटेल जी हैं, शक्ति जी हैं, चंदन जी हैं, मुकेश कुशवाहा जी हैं, यानी तमाम समाज, अलग-अलग समाज के लोग, लप्पू समाज, अति पिछड़ा समाज के नुनिया, हजाम, लोहार, सोनार, मुसलमान हैं, मल्लाह जाति से हैं, कुर्मी है, कोयरी है, राजपूत है, बुमियार है, ब्राह्मण है, कानू है, तेली है, सब आपके साथ हैं। तमाम लोग यहाँ सम्मिलित हैं। बैनर में आप लोग लगा रहे हैं सक्रिय राजनीतिक माहिया निशांत कुमार। निशांत कुमार को क्यों आप लोग जबरदस्ती बुला रहे हैं? अच्छा, क्यों नहीं हम लोग मांग करेंगे? जब आप देखिए कि जिनके पिता बिहार के लिए कुछ नहीं किए, बिहार को लूटने खसोटने का काम किए, उनके सुपुत्र को जबरदस्ती वो लोग कौन लूटे? लालू देखिए बिहार को। अब देखिए, मैं क्यों बताऊं, ये बिहार, आप कहना तो चाहते हैं बिहार की आम आवाम और पूरे देश की जनता। आप ये मानते हैं नहीं कि जब से लालू जी के राज रहता था तो उस वक्त दलित शोषित को शोषण किया जाता था, तो उससे उजागर किए? मानते हैं या नहीं मानते? मुझे तो लगता है कि शोषण कहीं ना कहीं उस समय 90 और 5 का जो दौर का शासनकाल था, शासनकाल के द्वारा ही द्वारा शोषण, बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है, मुझे प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है कि भाई क्या आखिर क्या माजरा है कि कहते हैं कि भाई मेरे पास वोट बैंक का इतना बड़ा गणित है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से सत्ता से बाहर है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जनता बिल्कुल उनसे कट चुकी है, आम आवाम कट चुकी है। कहीं कोई उनके साथ हम समझते हैं कि समाज के कोई आदमी नहीं है उनके साथ। चलिए लास्ट सवाल मेरा, क्या आप निशांत कुमार को आप लोग राजनीतिक में बुलाएंगे तो लोग परिवारवाद का आरोप लगेगा, इससे आप लोग बाहर कैसे निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि जब अगर निशांत जी अपनी मर्जी से या मुख्यमंत्री जी अपनी मर्जी से जब लाते निशांत जी को, या निशांत जी जब आते तब परिवारवाद का इल्ज़ाम लगता। लेकिन यहाँ बिहार की आम आवाम, जनता दल यूनाइटेड के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मांग है, लोग उनके लिए मांग कर रहे हैं, तब निशांत जी सक्रिय राजनीति में आएंगे, तो इसे परिवारवाद और वंशवाद से नहीं जोड़ा जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इनका कहना है कि निशांत को जनता बुला रही है, नहीं कि नीतीश कुमार खुद उनको बुला रहे हैं। और संतोष भास्कर जी चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर के किसी भी विधानसभा से अगर इनको टिकट मिलता है तो इनको कार्यकर्ता का कहना है कि 12 बजे दिन में हम जिता देंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं सनी संतोष, जय हिंद।